हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको 9th में भी था, 10th में भी था और उसके बाद 11th और 12th में भी रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर करने वाले हैं। तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से जाते हैं। सबसे पहले मैं आपका बेसिक लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ट्रायंगल ABC। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगा कि एंगल B को 90 डिग्री दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर फॉर्म करना है तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को परफेक्टली वैल्यू मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंगल ट्रायंगल ABC निकाला। इस ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B आपको 90 डिग्री शो किया है और उसके बाद एंगल C आपको थीटा कंसीडर करना है। तो उसके बाद एंगल A को आप कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं या हम उसको भी देखेंगे, जैसे A को 90 माइनस थीटा भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख के रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम यहाँ पर थीटा को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर हम थीटा कंसिडर करके चलते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलता है साइन थीटा। साइन थीटा कहता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको समझना पड़ेगा, आर का मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये आपको x मिल रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में इसलिए x कंसिडर करेंगे और ये वर्टिकल में इसलिए इसको y कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट की जो साइड है उसको कहते हैं अपोजिट साइड। क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। ओके, और साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट आउट करेंगे। AB इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पर AC मतलब y अपॉन R मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड मिलता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मिलेगा आपको एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये हम 9th और 10th में तो देख चुके हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका पता होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, एडजेसेंट मतलब इस एंगल की जस्ट बाजू में जो साइड है उसको कहते हैं। सो BC इज डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू x अपॉन R हो जाएगा। ओके, साइन और कॉस निकलने के बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आती है tan थीटा। tan थीटा मतलब आपको मिलता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखिए इसमें आपको अपोजिट साइड कितना मिल रहा है, AB। तो हम लिखेंगे AB इज डिवाइडेड बाय BC मतलब आपको y अपॉन x मिलेगा। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम बाकी का पोर्शन बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, उसी तरीके से cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा। तो जस्ट उसका उल्टा, एडजेसेंट साइड इज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, इज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो आपको यहाँ पर क्या कितना मिलेगा, BC अपॉन AB, इसका मतलब आपको x अपॉन y मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक थीटा। अब इस सेक थीटा का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि सेक थीटा और कॉस थीटा ये रेसिप्रोकल होते हैं। जिस तरीके से tan और cot रेसिप्रोकल है उसी तरीके से सेक और आपको cos थीटा क्या मिलेंगे, रेसिप्रोकल मिलेंगे। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, तो हाइपोटेनियस कितना दिया देख लीजिएगा, AC इज डिवाइडेड बाय BC मतलब आपको मिलेगा R अपॉन X। अब आपने ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल है, cos थीटा और sec थीटा रेसिप्रोकल है, तो साइन के साथ कौन रहेगा, तो साइन के साथ रहेगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, इज डिवाइडेड बाय
अपोजिट साइड, तो आपको यहाँ पर मिल गया AC इज डिवाइडेड बाय AB, इसका मतलब आपको मिलेगा क्या है R/y। इस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू जो C को कंसिडर किया था, हमने इसके रेशियोज निकाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर तो 90 मिल रहा है, यहाँ पर आपको थीटा मिल रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हमने थीटा को कंसिडर करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 रेशियोज देखे हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अभी हम सामने का पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें ये जो एंगल दिया है एंगल ए, इसको हमने 90 माइनस थीटा कैसे कंसिडर किया, मैं आपको पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो आपको तो याद होगा कि एक ट्राइंगल अगर होता है, उस ट्राइंगल के अंदर आपको कितने साइड्स मिलते हैं, जिसमें हम लिखते सबसे पहले AB इज परपेंडिकुलर टू BC। इसका मतलब सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू कितना मिलता है आपको, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद एंगल A हमें पता नहीं है, एंगल B कितना दिया है 90 प्लस एंगल C हमने थीटा कंसीडर किया, सो 180 मिलेगा। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सो A इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 होगा। तो इस तरीके से एंगल A की वैल्यूज क्या हो गई, 90 माइनस थीटा। तो हम उसके रेशियोज फॉर्म करेंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला तो याद है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्या दिया है हाइपोटेनियस। तो देखिएगा 90 माइनस थीटा अगर ले रहे हैं तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन फॉर्म ना हो। तो हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 90 माइनस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब आपको मिलेगा BC इज डिवाइडेड बाय AC, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है, पहले ये लिया था तो इसकी अपोजिट साइड ये थी, अभी हम यहाँ ले रहे हैं तो आपको अपोजिट साइड क्या मिलेगा, BC मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दी आपको, x अपॉन r। ओके, उसके बाद सेकंड आता है cos थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा। तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है इसके जस्ट एडजेसेंट में, कौन सा है, AB इज डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू y अपॉन r मिलेगा। उसी तरीके से आप tan को निकाल सकते हो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको याद होगा फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में रेशियोज में आपको क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मिल गया, तो इसके अपोजिट में है BC इज डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू आपको मिलेगा x अपॉन y। इस तरीके से हमने 3 रेशियोज निकाले हैं, 3 उसके अपोजिट में है, तो मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, tan के बाद आता है cot थीटा, मतलब cot 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला तो याद होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। क्या होगा इसका फॉर्मूला, एडजेसेंट मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब आपको मिलेगा AB इज डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू y अपॉन x होगा। ओके, कॉट निकल चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला मिलेगा, नेक्स्ट फॉर्मूला, tan के बाद लिखेंगे हम सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पर होगा हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, अब हाइपोटेनियस सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, AC इज डिवाइडेड बाय AB, मतलब वो R अपॉन y हो जाएगा।
अब लास्ट टर्म बाकी है जिसको हम कहेंगे कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा AC इज डिवाइडेड बाय BC, मतलब R अपॉन X। देखा दोस्तों, आसान तरीके से हमने क्या किया है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा को देख चुके हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज है, ये कैसे रिलेशन फॉर्म होता है देखते हैं। अभी आपको कुछ फॉर्मूलेज में बता रहा हूँ, जिस फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होगा। टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। तो इस तरीके से इनके रिलेशंस होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड, सॉरी कॉस थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अभी हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मिलता है। तो कुछ फॉर्मूले से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर अगर मान के चले कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा अगर हमने इसको यहाँ पर कंसिडर कर लिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अज्यूम करके चलते हैं। और इसका देखिए साइन 90 माइनस थीटा का है x अपॉन r, मतलब ये सेम रहेंगे। अगर आपने इस वैल्यू को कंपेयर किया इस फॉर्मूले के जरिए, दिए हुए डायग्राम के जरिए, तो आपको ये x अपॉन r ही मिलेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पर y अपॉन r ही मिलेगा। ये दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा आपको कितना मिल रहा है, x अपॉन y, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको y अपॉन x ही मिलेगी, ये चेंज नहीं होगा। सेक 90 माइनस थीटा अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये है सेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, मतलब r अपॉन y, ये भी आपको सेम मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि भाई ये सही है या गलत है, तो फिर कोसेक थीटा भी आप एज्यूम कर सकते हैं। कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, तो सेम है। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा ये सेम रहेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगा r अपॉन x। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ओके, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम कुछ फॉर्मूलेस देख रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा और इस डायग्राम को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से मिल जाएगा, इजीली तरीके से समझ जाएगा और आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो देखिए, हम इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर शो कर दिया। ओके, तो आपको तो याद होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ये आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर दिए। अब इसमें हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के जरिए हम इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, कौन से नेगेटिव रहेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला है ऐड
शुगर टू कॉफी। अब बोलोगे कि सर ये तो एक ऐड शुगर टू कॉफी क्या है, कुछ आपको कॉफी में शुगर को ऐड करने जैसी बात हो गई, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा। इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट्स दिए हैं, तो यहाँ पर भी 4 वर्ड्स दिए हैं, तो इसके फर्स्ट अल्फाबेट को आपको कंसीडर करके चलना है। ये आपको ए मिल रहा है, यहाँ पर एस मिल रहा है, यहाँ पर आपको टी मिल रहा है और यहाँ पर सी मिल रहा है। तो हम इसी के जरिए आप समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये ए अल्फाबेट है जो कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या लिखेंगे हम, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस तरीके से 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड के लिए वर्ड कौन सा है, एस। एस मतलब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, जो उसका रेसिप्रोकल है वही पॉजिटिव रहेंगे। और नेगेटिव कौन रहेगा फिर, जो बचे हुए 4 कौन से बचे हैं, अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है तो बचे वाले टर्म रहेंगे टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सभी नेगेटिव मिलेंगे आपको। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। एस का मतलब यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है, साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। ओके, उसके बाद ये 2 वर्ड तो हो गए, 2 अल्फाबेट तो हो गए। अभी हम टी लिखते, टी का मतलब क्या होता है, टैन थीटा। टी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, टैन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एंड नेगेटिव कौन होगा फिर, उसमें नेगेटिव रहेंगे, कौन रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सब नेगेटिव्स रहेंगे। ओके, अब ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव मिलेगा, और बाकी के जो 4 है कौन से, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये नेगेटिव मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव मिलेगा, और साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये चारों के चारों आपको नेगेटिव मिलेंगे। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट का भी होना चाहिए, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ सी लिखा है, सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल sec थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। और नेगेटिव कौन होगा फिर, इसमें नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो रहेगा साइन थीटा, उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, ये चारों यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इस तरीके से आपको चारों क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव मिलेगा, ये हमने देख चुके हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले जो आपको 10th में भी थे वो समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, इसका मतलब आपको मिलेगा ये दोनों भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर प्लस में रहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये क्या करता है, जो फर्स्ट आपको प्लस का साइन दिख रहा है ये इंडिकेट करता है x, y को, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपको x को शो करेगी, सेकेंड वैल्यू आपको y को शो करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा इंटीजर में लेफ्ट साइड में आपने 0 मिलता है, इसका मतलब कॉमा माइनस कॉमा आपको क्या मिलेगा, प्लस, मतलब नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर x एक्सिस नेगेटिव होता है और y एक्सिस पॉजिटिव होगा। यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ये नेगेटिव वैल्यू मिलती है और ये भी नेगेटिव मिलता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस कॉमा माइनस लिखेंगे, मतलब x, y भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, x एक्सिस प्लस है, y एक्सिस नेगेटिव है, तो इस तरीके से आपको x, y मिलेगा। अगर आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया है तो आप बहुत से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं।
आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम कुछ फॉर्मूले देख चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं डिग्री कन्वर्टेड इनटू आपको रेडियंस में। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता तो चले कि हम जो वैल्यू लिख रहे हो क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूज निकाल के दिखाना चाहता हूँ, तो आप समझ जाइएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के जरिए आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा एक फॉर्मूला है, ठीक है, 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, ठीक है। अगर आपको डिग्री टू कन्वर्ट करना है रेडियंस में तो ये फॉर्मूला लगेगा, और रेडियंस टू कन्वर्ट डिग्री में करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो कुछ फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एक वैल्यू यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री इंटू 1 कितना होता है? 30 डिग्री इंटू 130 जो होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 इंटू 1 डिग्री का होता है पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 0 को कट कर दिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3 पाई इज डिवाइडेड बाय 18, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सो पाई बाय 6। आपको 30 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलती है? पाई बाय 6 मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। हमने जिस तरीके से 30 डिग्री देखा है उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभी दूसरी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। जैसे 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब होता है 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। जैसा हमने यहाँ पर सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, मतलब 45 4 जा 180 होता है। तो आपका आंसर कितना आया? 45 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 4 रेडियंस में मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से हमने एक वैल्यू निकाल लिया। कुछ वैल्यूज निकाल के आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए हमने अभी 30 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा, अभी हम देखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है 60 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा। सो 0 0 गेट कैंसल, तो 6 इंटू पाई इज डिवाइडेड बाय 18, सो 6 3 जा 18, सो योर आंसर इज पाई बाय 3 रेडियंस। तो आपको 60 डिग्री कितना मिला है? पाई बाय 3 रेडियंस मिला है। तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो कुछ वैल्यूज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अभी हम 90 को निकाल के देख रहे हैं। 90 इंटू आपको पाई बाय 180 मिलेगा। सो 90 2 जा 180 होता है, सो आपका आंसर आएगा पाई बाय 2 रेडियंस। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि डिग्री को रेडियंस में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसी से बेस हम एक टेबल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत आसान है। अगर आपने एक लाइन भी कंसिडर कर लिया तो आप पूरे के पूरे टेबल को याद रख सकते हो, वो भी विद इन सेकेंड के अंदर। तो देखते हैं। तो देखिए हम टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ एक याद रखना है, साइन में ये जो चारों पांचों एंगल्स दिए हैं बस इसको याद रखना है। अगर आपने इसको याद रख लिया तो आपके पूरे की पूरे वैल्यू आप लोगों को याद रह जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको 9th में और 10th में आपको 30 60 90 का थ्योरम था, 45 45 90 का थ्योरम था, जिसके जरिए आप इस वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिलता है? 0। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस आपको साइन के आपको ये पांचों डिग्रीज के एंगल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपने एंगल याद रखे तो उसके वैल्यूज भी आपको याद रहेंगे। अगर आप ये समझ में आ गया तो आपको बाकी का बहुत आसान जाएगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा लिखा था वैसे के बाद ये 1 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 1 मिल गया, √3/2 मिल गया, यहाँ पर 1/√2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, है ना। बड़ा आसान। देखिए
उसके बाद आपको याद होगा कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 0/1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे 0। इन दोनों का डिवाइडेशन हो जाएगा 1/√3। इन दोनों का डिवाइडेशन आपको 1 मिलेगा, इन दोनों का डिवाइडेशन आपको √3 मिलेगा, क्योंकि 2 के कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर नॉट डिफाइन मिलता है, क्या मिलता है, नॉट डिफाइन। उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे डबल से, तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा या नॉट डिफाइन लिखना पड़ेगा। तो √3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1/√3 हो जाएगा और आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ओके, अब सेक थीटा तो मैंने आप लोगों को बताया था, सेक थीटा ये रेसिप्रोकल है cos थीटा का, तो इसका उल्टा होगा 1/1 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, देन इसकी वैल्यू √2 अगेन 2 और यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज को देखे। अभी कोसेक थीटा को देखते हैं। कोसेक थीटा यहाँ से स्टार्ट होगा, नॉट डिफाइंड 2 2/√3 और आपको यहाँ पर 1। इस तरीके से देखा कि हमने इसको कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया। अगर आपने सिर्फ इस एक लाइन को याद रखे तो भी आप बाकी की वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।